हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है कम्युनिटी न्यूट्रिशन में हमारा टॉपिक चल रहा था कॉमन फूड अडल्ट्रेशन एंड हेल्थ हैज़ार्ड्स। ठीक है, तो इसमें कुछ बेसिक सी मिलावटें हैं, यानी भोजन में मिलावटें, कुछ ऐसी मिलावटें हैं जो नॉर्मल भोजन में मिलाई जाती हैं। ठीक है, तो खाद्य सामग्रियों में मिलावट रोज़मर्रा की बात है, यानी कि हर एक छोटे मोटे प्रोडक्ट में या हर प्रोडक्ट में नॉर्मल छोटी मोटी मिलावट जो है की जाती है प्रॉफिट के लिए या अनजाने में भी हो जाती हैं कई बार। तो कुछ वस्तुएं जैसे काली मिर्च में पपीते के बीज मिला दी जाते हैं, या धनिए में लकड़ी का बरूदा मिलाना, या लाल मिर्च में ईंट का चूरा, यानी कि कुछ हद तक इतनी ज़्यादा घटिया मिलावटें की जाती हैं कि व्यक्ति के शरीर को इससे बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, यानी जो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। तो इसी प्रकार दूध में पानी मिलाना एक आम बात है। और देखिए, कुछ जो मिलावटें होती हैं ज़्यादा प्रॉफिट के लिए तो या जानबूझकर जो की जाती हैं मिलावटें, तो कुछ हद तक तो मिलावटें ऐसी होती हैं कि जो अगर आप मिलावट होती है या मिलावट करते हैं तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जो है नहीं होती, जो कुछ ही होती हैं ऐसी। और कुछ मिलावटें ऐसी होती है कि भोजन का वज़न बढ़ाने के लिए या भोज्य पदार्थों का जो वेट है उसको बढ़ा सके और ज़्यादा बिक्री हो या ज़्यादा मुनाफा हो, उसके लिए की जाती है। और कई बार जो मिलावट है वो इस हद तक की जाती है कि व्यक्ति को शारीरिक कठिनाइयाँ भी होती हैं, जो शरीर है उसको हानि भी होती है। और कई बार ऐसा होता है, कुछ हद तक इतनी मिलावटें होती हैं कि कई बार जो होता है कि व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। तो देखिए, दूध में पानी मिलाना एक आम बात है। तो कुछ निर्माता तो दवाइयों में भी मिलावट करते हैं। देखिए, अब दवाइयों में भी मिलावट की जाती है कि जो मेडिसिन होती हैं उनको भी डुप्लिकेट बनाया जाता है कुछ हद तक। तो जो बीमारी है, जो बीमारी के अकॉर्डिंग, यानी कि उसको व्यक्ति को ठीक करने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती है उसमें भी मिलावट की जाती है। तो जिससे क्या होता है कि बीमारी जो है ठीक नहीं हो पाती है, तो व्यक्ति की और ज़्यादा शारीरिक स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ये व्यक्ति के शरीर के लिए या कई बार व्यक्ति की मृत्यु का कारण भी मिलावट बनती हैं। तो जिससे वे प्राण रक्षक की बजाय, यानी कि उनकी जान बचाने की बजाय वे प्राण घातक सिद्ध होती हैं, यानी कि उससे व्यक्ति के प्राण भी जा सकते हैं। तो श्री सूर्यकांत नागर ने कुछ खाद्य सामग्रियों में सामान्य मिलावट के कुछ उदाहरण दिए हैं, यानी कि कुछ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं कि जो रियल के हैं, यानी कि ये देखिए आगे के हमारे। तो जैसे चाय में कुछ ऐसे नमूने भी पकड़े गए हैं जिसमें 1% भी शुद्ध चाय नहीं थी, यानी कि जो हमारी चाय पत्ती होती है उसमें कुछ ऐसे सैंपल्स लिए हैं या कुछ ऐसे नमूने पकड़े गए हैं रियल में जिसमें 1% भी शुद्ध चाय की पत्ती नहीं थी। काजू के छिलके के अलावा चने का छिलका भी चाय में मिलाया जाता है। और चाय में कई बार लोहे कण भी अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और कुछ हद तक ऐसी मिलावट की जाती है, जो यूज़ की हुई चाय पत्ती होती है उसको सुखाया जाता है और नई जो मोटी चाय पत्तियाँ होती हैं उसमें मिलाई जाती है। तो जो होता है तो वो इतना ज़्यादा ख़ास इफ़ेक्ट या असर जो है नहीं डालती हैं। ठीक है, दूसरी है अरहर दाल तथा बेसन में तेवड़ा, यानी जिसे केसरी या खेसारी भी कहा जाता है, काफ़ी मात्रा में जो है मिलाई जाती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होती है। क्योंकि तेवड़ा दाल अधिक मात्रा में खाने से क्या होता है कि पैर जो होते हैं टेढ़े हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि केसरी दाल खाने से अगर आप उसको अधिक मात्रा में खाते हो या किसी भी दाल में या किसी ऐसे मिलते जुलते प्रोडक्ट में अगर इसको मिलाया जाता है तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और जिससे पैर जो होते हैं टेढ़े हो जाते हैं। तथा एक स्थिति ऐसी होती है कि मनुष्य चलने फिरने की स्थिति में नहीं होता है।
वैसे केसरी दाल को वर्जित किया गया है खाने में, तो यानी एक तरह का एक केसरी दाल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो इसलिए वो भोज्य पदार्थों में वर्जित की गई है। यानी कि एक तरह से इस दाल पर बैन है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो सरसों के तेल में धतूरे के तेल का अपमिश्रण किया जाता है। इसके अतिरिक्त सरसों के तेल में अलसी, रेपसीड तेल की मिलावट भी की जाती है। मूंगफली में आजकल सोयाबीन या रेपसीड रिफाइंड तेलों का अपमिश्रण होता है, क्योंकि ये दोनों तेल कम, यानी कि जो ये तेल होते हैं या जो मिलावटें होती हैं, ये कम भाव यानी कि कम प्राइस में बाज़ार में बहुत इजीली जो है मिल जाती है। तो इसलिए महंगे तेलों में ये जिन तेलों की ज़्यादा डिमांड होती है, जो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं खानों में, उनमें बहुत ज़्यादा मिलावटें कर के जो है मार्केट में भेजा जाता है। तो जो अगर कोई मिलावटी प्रोडक्ट है या उसमें मिलाया जाता है, तो वो क्या होता है कि स्वास्थ्य के लिए, व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। या कई बार ऐसा होता है कि जो घी होता है, नॉर्मल देसी घी होता है, इसमें डाल्डा मिलाया जाता है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को इतना वो डाल्डा घी या मिलावटी घी सूट नहीं आता, तो कुछ लोगों का गला ख़राब होने लगता है। तो इसी तरह ये जो होता है मिलावटी चीज़ें या सरसों के तेल में जो कम प्राइस के तेल होते हैं उनको मिलाया जाना, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे काली मिर्च में पपीते के बीज के अपमिश्रण की आशंका सदैव बनी रहती है। यानी देखिए, जो काली मिर्च होती है वो भी छोटी और गोल होती है, और जो पपीते के बीज होते हैं वो भी छोटे और गोल होते हैं। यानी अगर आप उनको देखते हो तो लगभग अगर आप इनको मिला दी जाती है एक साथ, तो इनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की मिलावट की जाती है जो उस प्रोडक्ट के मिलती जुलती हो। तो एक है केसर, एक महंगी और दुर्लभ वस्तु है, इसलिए इसमें मिलावट की गुंजाइश भी अधिक रहती है, क्योंकि जो केसर होती है वह बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, बहुत महंगी होती है। तो इसमें भी जो मिलावट है उसकी बहुत ज़्यादा आशंका बनी रहती है। तो यह स्पेन, कश्मीर और इराक में पैदा होती है, और कुछ निर्माता विक्रेता भुट्टे के रेशे होते हैं, यानी जो कॉर्न फाइबर होते हैं या सूरजमुखी के होते हैं, या पुष्प की वर्तिका को अम्लीय कोलतार रंगों में रंगकर आकर्षक पैकेटों में क्या किया जाता है, शुद्ध केसर के दावे के साथ बेचे जाते हैं। यानी कि ऐसी चीज़ों को केसर के नाम पर बेचा जाता है जो कि केसर नहीं होती है। तो ये भी एक प्रकार की मिलावट होती है, यानी कि ये ऐसी पैकिंग की जाती है कि ये ऐसा लगता है कि नॉर्मल, हाँ ये केसर ही है। तो ये क्या होता है, ग्राहकों के लिए एक धोखा है, और ये भी एक प्रकार की जो है मिलावट मानी जाती है। तो बाज़ार में दालचीनी के नाम पर दूसरे वृक्षों की छाल बिकती है। दालचीनी यानी कि एक लकड़ी की छाल की तरह होती है, या एक छोटी लकड़ी की तरह होती है। तो कई बार ऐसा होता है, जो मिलावट करते हैं व्यक्ति, वो कई बार दालचीनी मान लीजिए बहुत सारी मात्रा में है, और बहुत सारी दालचीनियों में जो है कुछ दूसरे वृक्षों की, पेड़ों की छाल जो है मिला दी जाती है। यानी कि उनको इसी तरह का छोटा छोटा कर दिया जाता है जितनी आकार की दालचीनी होती है। तो इस तरह भी दूसरे वृक्षों की छाल भी बिकती है। या कई बार ऐसा होता है कि जो दालचीनी का पाउडर होता है उसमें भी कई बार कुछ मात्रा में जो होता है दूसरे पेड़ों की छाल को पीसकर उनमें मिला दिया जाता है। फिर आता है लौंग में उसका वाष्पीय तेल निकाल लिया जाता है, और ऐसी लौंग में स्वाद का तीखापन घट जाता है। यानी कि जो लौंग होती है, लौंग का ऑयल जो होता है, जो एक खाने में जब टेस्ट करते हैं तो उसमें एक मिर्ची लगती है या उसमें एक तीखापन होता है, तो उस लौंग के तेल को निकाल लिया जाता है। और बाकी की, तो जिससे क्या होता है कि जब लौंग का तेल निकाल लिया जाता है तो उसमें वो तीखापन जो नहीं रहता। तो इस तरह की भी मिलावट, यानी जो मिलावट होती है वो किसी भी प्रोडक्ट में किसी भी तरह से की जा सकती है, और ख़ास तौर पर मिलावट इस तरीके से की जाती है कि उस मिलावट को पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उस मिलावट में उस प्रोडक्ट में उस प्रोडक्ट के मिलता जुलता ही कोई प्रोडक्ट जो है मिलाया
आ जाता है। तो इन्हीं मिलावटों को रोकने के लिए सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हुए हैं। उनकी चेकिंग की जाती है। जब उनकी चेकिंग की जाती है, लैब में जाकर चेकिंग की जाती है, या कभी कभी फूड बनते टाइम ही जो होता है, या पैकिंग के टाइम भी, जब किसी भी फूड का प्रोडक्शन होता है तो उस टाइम या पैकिंग के दौरान कई बार जांच की जाती है कि इनमें किसी प्रकार की मिलावट तो नहीं है। अगर मिलावट होती है तो उस व्यक्ति को उस का जो है कानूनी कार्रवाई की जाती है, जुर्माना लगाया जाता है, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में मिलावट होती है तो उसको जेल भी होती है। तो गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे सरकारी प्रयास जो है मिलावट को रोकने के लिए भी किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे का टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।